नमस्कार दोस्तों, मैं उसी अभिषेक पनारा और आपका स्वागत है ये वीडियो में डी डॉलराइज ट्रेड। और डी डॉलराइज ट्रेड क्या है, रशिया रिलेशनशिप, SVRS अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, नोस्ट्रो अकाउंट, ये सब चीज़ें, ट्रेड ऑफ एक्सपोर्ट इन इंडियन करेंसी, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन करेंसी, व्हाट इज़ डॉलर मैटर, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। इतना जल्दी आपको इसलिए बता दिया कि आप कनेक्टेड रहे पूरे वीडियो तक कि अभी जो रसिया का वार चल रहा है उसमें भी क्या इसका पॉइंट बीच में आएगा कि क्या इफेक्ट करता है। और बाय द वे हम सब के लिए एक अच्छी चीज़ है कि इंडियन करेंसी 18 से ज़्यादा देश में एक्सेप्टेबल हो गई है एज ए एक्सपोर्ट करेंसी, एज ए इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी। और ये ट्रेड करेंसी क्या है, एक्सपोर्ट करेंसी क्या है, सब चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फिर शुरू करते हैं, साथ में जुड़े रहेगा अंत तक के लिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, 98% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ आपको सब्सक्राइब कैसे करना है, और लाइक करना भी मत भूलिएगा इस वीडियो को, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ दिस मैटर इन ऑल। मैं आपको एज ए पूरा एक ट्रांजैक्शन समझाता हूँ। अभी तक क्या था कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तब हमारे पास होती है इंडियन करेंसी, उसको हम US में, ज़्यादातर US करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। फिर वहाँ से अगर हम समझ लीजिए यूरो वाली कंट्री में बेच रहे हैं उस चीज़ को, तो वहाँ से वो जो बायर है वो उसको यूरो में कन्वर्ट करता है। तो दो टाइप के कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे लगते हैं। पहला यहाँ से इंडियन रुपीज़ टू डॉलर, देन डॉलर टू यूरो। तो कन्वर्जन चार्जेस, और आपको ये तो पता ही होगा कि प्राइस डॉलर कट रहा है या फिर पैसा जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, ऐसी सब चीज़ें हम सुन रहे हैं। तो ये क्या है, जो मूवमेंट है, फ्लक्चुएसन, ये फ्लक्चुएसन ज़्यादा होती थी, इसलिए ये जो ट्रेड है वो सीधी तरह से नहीं, एक पूरा कॉम्प्लेक्स वेव हो जाता है। उसमें हम सबको समझना पड़ता है कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। इसके लिए स्ट्राइट रिलेशनशिप और स्ट्राइट जो है वो एक्सपोर्ट व्यापार करने में थोड़ा दिक्कत था। इसको देखते हुए अभी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भाजपा सरकार, मोदी सरकार प्रोनाउंसिएट, उन्होंने ये जो डिसीजन लिया आज़ादी का अमृत महोत्सव में, मैं आपका आरबीआई का और जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसका एक नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ। ये ऑफिशियल गेजेटेड नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा आप उसको देख सकते हैं कि क्या उसका मतलब पूरा गेजेटेड नोटिफिकेशन क्या है। तो फिर इसमें अभी क्या है कि इंडियन रुपीज़ एक्सेप्टेड एज ए फॉरेन ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड। व्हाट इज़ दिस, ये है कि अभी तक जो हम डॉलर में कर रहे थे वो अभी हम इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से जो आपका इनवॉइसिंग होगा, ट्रांसफ़र जो होगा, जो बिल बनेगा, वो सब चीज़ें इंडियन रुपीज़ में बनेगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर सेलिंग गुड्स वर्थ ऑफ 25 lakhs, तो 25 लाख रुपए का एक बिल बनेगा सीधा इंडियन रुपीज़ में। और वो इंडियन रुपीज़ आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा। और ये वोस्ट्रो अकाउंट किया है, VSVRAS अकाउंट्स, ये फिर क्या होता है इसको भी हम जानेंगे कि ये अकाउंट में क्या है कि इंडियन बैंक है और एक सामने फॉरेन की बैंक है। वहाँ की बैंक अपने ये जो पैसे है उसको डिपॉजिट करने के लिए वहाँ से अपनी इंडियन बैंक के साथ AD वर्ड यूज होता है, ऑथोराइज्ड डीलर और ऑथोराइज्ड बैंक्स जो होते हैं वो वहाँ से इंडियन करेंसी में RBI, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके साथ अकाउंट ओपन करेंगे और वो अकाउंट में पैसे आएंगे। ये जो सीधा ट्रांसफ़र होता है वो वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट में से होके आता है पैसा। तो आपको ये चार्ट में से दिखाई दे रहा होगा कि बेसिकली ये वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट्स क्या है और इसका जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क का बेनिफिट क्या मिलेगा। पहली बात, अभी ये जो US और ये जो सब सीधी तरह से US नहीं दिख रहा है मार्केट में, लेकिन US वर्सेस रसिया, ये सब जो चीज़ चल रहा है यूक्रेन रसिया वाला, इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि जो कुछ भी कंट्री, US ने बैन कर दिया कि भाई डॉलर में आप रसिया के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और क्योंकि ये वार चल रहा है इसके लिए। अगर आप इनडायरेक्टली इसको फंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप पैसा अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट रसिया से कर रहे हैं और उसको पैसा भेज रहे हैं वहाँ से माल मंगवा के, तो उसको फंड मिल रहा है। और फंड मिलेगा तो ज़्यादा मिलिट्री पावर हो पाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये वार है उसको प्रमोट होगा, इनडायरेक्टली प्रमोट होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली प्रमोट होगा। डायरेक्टली कैसे हो सकता है कि अभी यहाँ से इंडिया है, कोई चाइना है, कोई कंट्री पूरा अपना मिलिट्री फोर्स भेजता है, कोई बॉम्ब भेजता है यहाँ से, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए ये ट्रेड बंद हो जाता है। अभी क्या है कि कोई ना कोई कुछ ना अपने पड़ोसी में देखते हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ झगड़ ही रहा रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सोसाइटी नहीं चलेगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। इसीलिए अगर ऐसे ही कुछ ना कुछ देश, कोई ना कोई कंट्री, कुछ ना कुछ अगर ऐसे मामला चलता रहेगा तो ये इंटरनेशनल ट्रेड इसको कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे। इसको कंटिन्यू करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, देखिए सोचिएगा, बार्टर सिस्टम अलाउड है वर्ल्ड में, कहीं भी आप बार्टर कर सकते हो। अभी तक इंडिया जो राइस के बदले में क्रूड ले रहा था, यहाँ से अपन राइस भेजे, वहाँ से रसिया क्रूड दे रहा है, ठीक है, ऐसे सब कुछ चल रहा था। लेकिन ये भी कब तक चलेगा।
यहाँ पे बेनिफिट क्या है, इसकी वजह से बेनिफिट हमें क्या मिलेंगे, बेनिफिट फॉर इंडिया, बेनिफिट फॉर द वर्ल्ड। सीधी तरह से देखेंगे तो हम ग्रोथ को प्रमोट कर पाए, क्योंकि जो ऐसे जो छोटे सेलर्स है या फिर जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हैंडमेड आइटम, ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें, इसको एक्सपोर्ट करने में इतनी सारी कॉम्प्लायंसिस प्रॉब्लम, इतना सारा जो डॉलर ये वो कन्वर्जन प्रॉब्लम, इसको पहले तो हम सोल्व कर पाएंगे। दूसरी बात, ऐसे कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड मूवमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने चलाया हुआ था, उसका भी एक ये प्रमोशनल पॉइंट है कि यहाँ पे आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ये जो सबसे पहली मूवमेंट बिजनेस में यही रहती है। 1991 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो एक वो पूरा लिबरलाइजेशन और सब कुछ जो लाया था पॉलिसी, व्हाट वाज दैट, ये था कि वहाँ पे हम कितना ईजी कर पाए, सर्टिफिकेशन को कितना निकाल पाए, जल्दी हो पाए, ऐसा कर पाए, कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन है जिसको कम कर पाए, ये सब चीज़ 1991 में हुई। लेकिन अभी क्या है, अभी वो सब तो ईजी हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऐसे करके सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो नई चैलेंजेस है मार्केट की, इस नई चैलेंजेस को कैसे टैकल कर पाए, इसके लिए ये सब जो मूवमेंट है वो गवर्नमेंट अभी कर रही है। इसमें दूसरा बेनिफिट क्या है, ये जो इंडियन रुपीज़ अप डाउन होता रहता है, उसके फ्लक्चुएशन को कैच कर सकते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर को खरीदना बेचने वाली चीज़ जब से, जहाँ तक कि ये जो 18 कंट्रीज़ का सवाल है, वहाँ तक तो ये कम ही हो जाए, क्योंकि सीधा डायरेक्ट इंडियन रुपीज़ में ट्रांजैक्शन होगा। तो ये जो मूवमेंट है उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी सिचुएशन में कोई भी कंट्री के साथ कंटिन्यूअस ट्रेड हम कर सकते हैं, क्योंकि यूएस का अपना डॉलर है तो वो मना कर सकता है कभी भी कि डॉलर में ट्रेड ना करें। इंडियन का अपना रुपये है, तो हम तो कुछ भी होए मार्केट में तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं इंडिया को, तो वो तो सबके साथ अच्छे रिलेशन में ही है। तो सब कंट्री के साथ कंटिन्यूअस एक्सपोर्ट, कंटिन्यूअस ट्रेड इंपोर्ट चलता रहेगा। सबसे पहले बेनिफिट ये कंटिन्यूअस ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसकी वजह से जो रिलेशनशिप बना है वो बिगड़ेगा नहीं। डीलर का इसमें क्या दिक्कत है, चलो आपका कोई माल रसिया जा रहा है या फिर रसिया से यूक्रेन से कुछ आ रहा है, तो आपकी और हमारी क्या गलती है, ये सब चीज़ों की वजह से कुछ नहीं है। लेकिन ये जो मूवमेंट ब्रोक हुआ, इसके लिए बिजनेस में नुकसान होगा, एम्प्लॉयमेंट में नुकसान हो रहा है, ये सब चीज़ों को कवर करने के लिए ये सब जो है वो पूरा एक जो स्कीम है वो लाया गया है। कौन कौन सी 18 कंट्री है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 18 कंट्री में आपको बाय नेम नहीं कहूँगा, यहाँ पे आराम से आपको दिख रहा है कि कौन सी 18 कंट्रीज़ है, जिसमें रसिया का भी नाम इंक्लूड है। इसलिए फॉर एज ऑफ नाउ वार चल रहा है, फिर भी हम रसिया के साथ इंडियन करेंसी में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो अबाउट डी डॉलराइज्ड इकोनॉमी और डी डॉलराइज्ड जो है वो ट्रांजैक्शन, और इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई, मेनली आरबीआई, इंडियन गवर्नमेंट वर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, लेकिन आरबीआई वर्ड होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाउ गिविंग अ फ्लैग, ग्रीन फ्लैग टू द 18 कंट्रीज टू ट्रेड इन द इंडिया विथ नॉट डॉलर, विथ इंडियन रुपीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ जानना है तो ही कमेंट कीजिए। आपका गुड, वेरी गुड वाला कमेंट कोई यूज़फुल नहीं है दूसरे व्यूअर्स के लिए। आप कुछ जानने के लिए या फिर आपका कुछ रिव्यू, आपकी कमेंट है तो वो आप इस वीडियो में डालिए। दिस विल बी बेस्ट फॉर मी एज एन इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।